तो आई गेस अब तक तुम लोगों ने फ्लैश मूवी तो देख ली होगी और इस मूवी के अंदर हम लोगों को फ्लैश काफी ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर देखने को मिला है। बट क्या अब अपना फ्लैश इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि अपने थोर को भी डिफीट कर दे या फिर नहीं? आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यही देखने वाले हैं और इस बैटल को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा बल्कि काफी क्विकली हम लोग देखने वाले हैं कि कौन होगा इन दोनों में से विनर। बट फर्स्ट हम लोगों को कुछ एक चीजें देखनी पड़ेगी जो कि इन दोनों को ही एडवांटेज देने वाली है एक दूसरे के अगेंस्ट, जिनमें अगर हम लोग बात करते हैं थोर की तो फिर थोर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू फ्लैश और ज्यादा ड्यूरेबल भी है। इसी के साथ ही वो वेपन्स को भी यूज करता है, उसके पास लाइटनिंग और थंडर की पावर भी है और यही कुछ एक एडवांटेज उसके होने वाले हैं फ्लैश के अगेंस्ट। बट हम लोग यहाँ पर फ्लैश के भी एडवांटेजेस को देख लेते हैं। तो फ्लैश के पास बेसिकली है उसकी स्पीड और यही स्पीड उसको काफी ज्यादा पावरफुल बना देती है और इसी के साथ ही उसके जो अटैक्स है उनको भी काफी ज्यादा पावरफुल बना देती है। और अपनी स्पीड के चलते ही फ्लैश ने कुछ एक न्यू एबिलिटीज भी परफॉर्म करनी स्टार्ट कर दी है। लाइक अब उसके पास फेजिंग की एबिलिटी भी आ गई है, वो लाइटनिंग को अपनी फाइट के अंदर भी यूज कर सकता है। स्पीड फोर्स के चलते काफी क्विकली टाइम ट्रेवल कर सकता है और इसी के साथ ही डिफरेंट टाइमलाइंस के अंदर एक साथ ट्रेवल करने का दम रखता है और वो पूरे यूनिवर्स की इवन मल्टीवर्स की रियलिटी भी चेंज करने की पावर अपने पास रखता है बिकॉज उसके पास स्पीड फोर्स की पावर है। बट क्या अपनी इन पावर्स के चलते वो थोर को डिफीट कर सकता है? तो फिर देखो हम लोग धीरे धीरे सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर थोर के बारे में ज्यादा डीपली बात नहीं करूंगा। सबसे पहले बात आती है कि थोर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या अपनी स्ट्रेंथ के जरिए वो फ्लैश को डिफीट कर सकता है? तो फिर इसका जवाब है कतई नहीं। फ्लैश काफी ज्यादा फास्ट है जिसके चलते वो खुद को फेजिंग के थ्रू और अपनी स्पीड के थ्रू थोर के हर एक अटैक से बच सकता है। यानी कि अटैक्स के मामले में ये वाली फाइट एकदम से वन साइडेड होने वाली है क्योंकि ये फाइट एक ऐसी फाइट है जिसके अंदर थोर कभी भी फ्लैश को डैमेज तो नहीं दे सकता बट फ्लैश चाहे तो उसको डैमेज कर सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या फ्लैश थोर को इंजर्ड कर सकता है या फिर नहीं। तो फिर जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो फ्लैश है वो अपनी स्पीड के चलते इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक्स प्रोड्यूस कर सकता है कि क्रिप्टोनियंस को भी नॉकआउट कर दे। अब यहाँ पर मैं भी कुछ लोग बोल सकते हैं कि फ्लैश के अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उसने क्रिप्टोनियंस को मार दिया था। तो फिर देखो ऐसा नहीं है। मूवी के अंदर उसने खुद ये बात बोली है कि वो क्रिप्टोनियंस को नहीं मार सकते हैं क्योंकि क्रिप्टोनियंस के पास बेसिकली रीजनरेशन और हीलिंग की पावर है जिस कारण में भी वो उनको नॉकआउट तो कर सकते हैं बट उनको डिफीट नहीं। और हम लोगों ने किसी भी क्रिप्टोनियन को डेफिनेटली मरते हुए नहीं देखा है क्योंकि मैं भी थोड़े टाइम के बाद वो वापस रिकवर कर गए हों और वो जैसे ही किसी क्रिप्टोनियन को नॉकआउट कर दे रहे थे उसके बाद ही वो टाइम ट्रेवल कर जा रहे थे। यानी कि हम लोगों ने पूरी पॉसिबिलिटी कभी देखी ही नहीं। बट एक बात बोलनी पड़ेगी कि उनके अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि क्रिप्टोनियंस को डिफीट कर दे रहे थे। इसी के साथ ही उसकी लाइटनिंग भी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि क्रिप्टोनियंस को इजीली डिफीट कर सकते हैं। और हम लोगों ने उसकी लाइटनिंग से रिलेटेड कुछ एक अच्छे खासे फीट्स भी देखे हैं जहाँ पर किड फ्लैश ने पूरी एक रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था अपनी सिर्फ लाइटनिंग से और जो डार्क फ्लैश है वो भी अपनी लाइटनिंग के थ्रू डिफरेंट यूनिवर्सेस को अपनी तरफ खींच पा रहा था। अब मैं भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है बट जैसा मैंने मूवी के अंदर देखा था वैसा मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। तो फिर उन बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो फिर अब फ्लैश के जो अटैक्स है फिर उसकी लाइटनिंग है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है जिन बेसिस पे वो थोर को नॉकआउट तक कर सकता है क्योंकि अगर अपना फ्लैश डिफरेंट रियलिटीज को डिस्ट्रॉय करने की लाइटनिंग रखता है, उनको डिस्ट्रॉय करने वाली स्ट्रेंथ रखता है तो फिर वो इजीली थोर को भी डिफीट कर सकता है और वो क्रिप्टोनियंस को भी इजीली डिफीट कर पा रहा था। और हम सभी को पता है कि नामेक ने भी फ्लैश की लाइटनिंग को सर्वाइव कर लिया था और जो वो किड फ्लैश है वो कभी भी होल्ड बैक नहीं करेगा उसके अगेंस्ट। और जो अपना थोर है वो मैक्सिममली अभी तक न्यूट्रॉन स्टार की हीट को झेल चुका है जो कि उसे मैक्स टू मैक्स एक प्लैनेटरी लेवल का पर्सन प्रूव करती है। तो उन बेसिस पे हाँ अगर अपना फ्लैश है काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करे तो फिर वो थोर को नॉकआउट कर सकता है। बट क्या वो थोर को किल कर सकता है? तो फिर इसका जवाब है हाँ। हम लोगों ने देखा कि फ्लैश के पास फेजिंग की पावर है जिसके चलते वो एक क्रिप्टोनियन के इंटरनल ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और हम सभी को भी पता है कि थोर के पास इतनी कमाल की हीलिंग और रिजनरेशन पावर नहीं है, वो सिर्फ अपने वेपन्स के चलते ही खुद को रिकवर कर सकते हैं। बट अगर फ्लैश उसके इंटरनल ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि थोर इतनी जल्दी रिकवर कर पाएगा क्योंकि मैंने थोर के पास अभी तक रिजनरेशन नहीं देखी है। एंड फाइनली जो फ्लैश का सबसे पावरफुल अटैक निकल के आता है वो है कि वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। यानी कि वो चाहे तो फिर थोर की पूरी रियलिटी को ही चेंज करके रख सकता है जिस बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो फिर इस फाइट के अंदर मैक्सिमम चांसेस जीतने के अपने फ्लैश के बनते हैं ना कि थोर के, क्योंकि थोर कभी भी उसको टच तक नहीं कर सकता है। और जो अपना फ्लैश है वो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है कि अपनी स्पीड को काफी ज्यादा बेहतर तरीके से यूज कर सकता है और इसीलिए वो सडनली हो जा रहे अटैक्स को भी काफी आसानी से फेस कर पा रहा था, उनको डॉज तक कर पा रहा था। और अगर फ्लैश किसी तरीके से आने की कगार पे पहुंच भी जाता है तो भी वो टाइम ट्रेवल करके वापस टाइम को रिवर्स कर देगा। जिस बेस पे मेरे हिसाब से इस फाइट के अंदर मैक्सिमम चांसेस बनते हैं फ्लैश के जीतने के। अब तुम लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है। जो भी तुम लोगों को लगता है तुम लोग कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। और अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वीडियो के साथ।